तो रिसेंटली आई सॉ दिस मूवी कॉल्ड स्टार डायरेक्टेड बाय एलन एंड ये मूवी ना मुझे काफी बढ़िया लगी, अमेजिंग लगी। इफ यू आर समवन हु इज फ्रॉम द फील्ड ऑफ सिनेमा मूवीज, या फिर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसे मूवीज देखना पसंद है, सिनेमा पसंद है, मूवी लवर हो, सिनेमा लवर हो, हार्डकोर मूवी के फैन हो, सिनेफाइल हो, या फिर सिनेमा एज अ आर्ट फॉर्म इन जनरल पसंद करते हो, तो ये मूवी आपको पसंद आएगी। या फिर अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो मूवीज को एज अ आर्ट फॉर्म उतना पसंद नहीं करते, लेकिन एक पॉपकॉर्न मास मसाला एंटरटेनर मूवी देखना आप पसंद करते हो, इंजॉय करते हो, देखने में आपको मजा आता है, तो वरी नॉट, फिर भी ये मूवी आपको डेफिनेटली जरूर पसंद आएगी। क्योंकि ये मूवी जो है ना वो दोनों टाइप के ऑडियंस को केटर करती है। चाहे वो एक मास मसाला टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट हो, एलिमेंट हो, वो भी इस मूवी के अंदर प्रेजेंट है, या फिर सिनेमा एज अ आर्ट फॉर्म एक्सप्लोर करती हुई कहानी हो, वो भी इस मूवी के अंदर प्रेजेंट है। और ये दोनों ही चीजें कंपोनेंट जो है ना वो थ्रू आउट इस मूवी के अंदर आपको देखने मिलेंगी और आप एज अ ऑडियंस थ्रू आउट इस मूवी में एंगेज रहोगे, बंध के रहोगे। इस मूवी की जो कहानी है वो एक एक्टर के बारे में है, उसके लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में, स्ट्रगल के बारे में, कि कैसे वो जीरो से हीरो बनता है। एंड इस टॉपिक के ऊपर अब तक जितनी भी मूवीज बनी है ना, आई कैन ग्लैडली से कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिपिक्शन है उस टॉपिक को लेकर। मतलब इस मूवी के अंदर ना आर्टिस्ट एंड उसका जो स्ट्रगल है ना एक बहुत ही रियलिस्टिक वे में, क्लोज टू रियलिटी इस मूवी के अंदर प्रेजेंट किया गया है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा फील हुआ। लेकिन सैडली ऑलमोस्ट ना के बराबर बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है इस मूवी को लेके सोशल मीडिया पे या फिर रिव्यूअर्स की कम्युनिटी में। मैंने सिर्फ एक ही रिव्यू देखा भरद्वाज सर का, उसके अलावा ज्यादा रिव्यूज नहीं है। हाँ, मतलब बाकी लोगों ने इस मूवी को रिव्यू किया है, लेकिन जो जाने माने फेमस यूट्यूबर है जिनको एक भारी संख्या में ऑडियंस फॉलो करती है, जो हमेशा साउथ की मूवीज रेकमेंड करते हैं, रिव्यू करते हैं, उन्होंने इस मूवी को रिव्यू नहीं किया है। एंड आई वंडर व्हाई, क्या उनके यहाँ पे ये मूवी लगी नहीं थी या फिर उनको टाइम नहीं मिला, जबकि ये एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो मूवी के शुरुआत में ना एक सीन आता है जो कि ट्रेलर के शुरुआत में भी आता है, जहां पे एक पिता जो है अपने बेटे को फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं। एंड उसका जो एक लुक होता है, कॉस्ट्यूम होता है, वो इंस्पायर्ड होता है एक बहुत ही फेमस एक्टर से। अब वो एक्टर कौन है मुझे उनके बारे में उतना पता नहीं है, सॉरी। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, मैं भी उनके बारे में डेफिनेटली जरूर जानना चाहूंगा। तो उनके लुक का ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है उनकी मूछे, यानी कि मुस्टैच। लेकिन वो लगाने से पहले जो पिता है अपने बेटे का मेकअप कर रहे होते हैं, जो मूछे हैं वो उन्होंने साइड में रखी होती है, लेकिन हवा के झोंके से जो मूछे हैं वो नीचे गिर जाती है, घर के किसी कोने में चली जाती है। एंड वही दूसरी तरफ जो पिता है मेकअप खत्म करने के बाद जब मूछे लगाने के लिए जाते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें वो मिलती नहीं है, घर में यहां वहां ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर भी वो मूछे उन्हें मिलती नहीं है। और वैसे ही उनको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाने के लिए देरी हो रही होती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं और अपने बेटे को कहते हैं कि आज तुम बिना मूछों के ही परफॉर्म करोगे। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस अपने बेटे को देते हैं, उसे वो कहते हैं कि एक जो एक्टर होता है उसकी जो एक परफॉर्मेंस होती है, एक जो आर्ट एंड क्राफ्ट होता है, उसका जो एक एक्टिंग प्रोवेस होता है ना, वो इतना पावरफुल हो सकता है कि वो ऑडियंस को कुछ भी भूलने के लिए मजबूर कर सकता है। वैसे ही आज जब तुम परफॉर्म करने जाओगे सबके सामने, जो तुम्हारा मोनोलॉग है वो प्रेजेंट करोगे स्टेज पे, तो वहां पे जो लोग आएंगे, वहां पे जो ऑडियंस प्रेजेंट होगी ना, तो सबसे पहली चीज वो लोग नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि तुम्हारे लुक से तुम्हारी जो मूछें हैं वो मिसिंग है। लेकिन तुमने आज अगर एक ऐसी परफॉर्मेंस दे दी जिसे देखकर वो लोग ताली बजाने लगे और तुम्हारी जो मूछें हैं उसे वो भूल जाए कि वो तुम्हारे चेहरे से मिसिंग है, तो समझ लेना कि तुमने अपनी जिंदगी की एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, तुम आज जीत गए। और इस सीन को देखकर मुझे लगा कि हम एक रॉ रियलिस्टिक, एक आर्टिस्टिक मूवी देखने वाले हैं। हमें एक बेहतरीन आर्टिस्टिक चीजों को एक्सप्लोर करती हुई मूवी देखने मिलने वाली है। उसके बाद कहानी जो है ना वो आगे बढ़ती है एंड कहानी की टोन में हमें एक शिफ्ट नजर आता है। एक लाइट हार्टेड फनी कॉमेडी बैकग्राउंड स्कोर हमें सुनने मिलता है। जो छोटा बच्चा है एज अ टीनेजर हमें दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है कलाई, जो इस मूवी का एक मेन किरदार है, जिसके थ्रू हम इस मूवी को, इस कहानी को फॉलो करने वाले हैं।
एंड वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेता है। एंड जो पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज का सीक्वेंस है ना, उसके अंदर उसे एज अ मास हीरो प्रेजेंट किया जाता है, जहां पे वो कॉलेज की जान है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, एंड वहां पे जो हर लड़की है उसके ऊपर फिदा है, इंक्लूडिंग वहां पे जो फीमेल प्रोफेसर है वो भी उसके ऊपर फिदा है। वो गाने गाता है, गिटार बजाता है, गर्लफ्रेंड बनाता है, उसका एक दोस्त भी है जो हमेशा उसके साथ रहता है, जो हमेशा हंसी का एक पात्र होता है। वहां पे जो बैड गाइज होते हैं उसे वो पीटता है। एंड आई वाज लाइक कि यार ये टिपिकल एक रोमांटिक कॉमेडी कहानी बन चुकी है, जहां पे लड़का लड़की को एक दूसरे से प्यार होता है, दोनों में कुछ डिफरेंसेस आते हैं, फिर वो लड़का जो है एक एक्टर बनने की जर्नी पे निकल पड़ता है, एक सुपरस्टार बन जाता है, फिर लड़की उसके लाइफ में आ जाती है, दोनों का प्यार कंप्लीट होता है। एंड जो एक्टिंग वाला पार्ट है, आर्ट वाला पार्ट है, सिर्फ बैकड्रॉप में रहेगा। लेकिन टू माय सरप्राइज जो डायरेक्टर है, जो शुरुआत में मैंने एक रॉ रियलिस्टिक आर्टिस्टिक कंपोनेंट देखा था मूवी के अंदर, उन सारी चीजों को, कंपोनेंट्स को जो स्क्रीन प्ले है उसके अंदर डायरेक्टर वापस लेके आते हैं। एंड उसके बाद जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हमें देखने मिलते हैं और एक के बाद एक जो ट्विस्ट आते हैं ना, वो आपको सरप्राइज करेंगे। एंड जो अल्टीमेट फाइनली क्लाइमैक्स में ट्विस्ट आता है ना, वो लिटरली इस मूवी की हाईलाइट है। एंड इट विल ना ब्लो योर माइंड। मतलब मूवी खत्म होने के बाद कुछ चीजें जो मुझे अच्छी लगी एंड कुछ चीजें जो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, क्लीशे लगी, टिपिकल लगी, उन सारी चीजों को एज अ होल जब पूरी मूवी मैंने एनालाइज किया, उसके बारे में सोचा और विचार किया, तब मुझे समझ में आया कि डैम इट इज अ रियली गुड फिल्म, इट इज अ रियली ग्रेट फिल्म। हर एक चीज का ना सेंस बनता है। जो मुझे चीज पसंद भी नहीं आई उससे भी डायरेक्टर कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, जो एट द टाइम जब मैं देख रहा था तब मुझे समझ नहीं आया, लेकिन एज अ होल जब आप इस मूवी को देखोगे ना, तब ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी कि डायरेक्टर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। देयर इज नो एज सच बैड और नेगेटिव एस्पेक्ट प्रेजेंट इन द मूवी विच आई फेल्ट वेर प्रेजेंट व्हाइल वॉचिंग द मूवी। मूवी के अंदर एक जो फादर एंड सन का रिलेशनशिप है, उनका जो एक डायनेमिक्स है, वो देखने में आपको मजा आता है। इनफैक्ट आई फील वो भी इस मूवी की हाईलाइट है। जो पिता है, उनका जो बेटा होता है, उसका जो एक एम्बिशन होता है, एम होता है, गोल होता है, पैशन होता है एक्टर बनने का, स्टार बनने का, उसको उस जर्नी में जिस तरह से वो गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, वो देखने में मजा आता है। फिर एक्टिंग के प्रोसेस को लेके, आर्ट को लेके, क्राफ्ट को लेके जो नॉलेज वो उसको देते हैं, जिस तरह से लाइफ के क्रूशियल मोमेंट्स में वो उसको गाइड करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं, वो सारे सीन्स देखने में मजा आता है। मूवी की शुरुआत में ही एक काफी बेहतरीन सीन है जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है। एक और सीन है जो मूवी के अंदर आता है, कॉलेज वाले सीक्वेंस में आता है, जहां पे कलई हमारा जो मेन कैरेक्टर है, उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है, वो एक कल्चरल फेस्टिवल के लिए डांस रिहर्सल कर रही होती है। एंड एक कॉलेज का स्टूडेंट जो है उसकी इनअप्रोप्रिएट पिक्चर्स ले रहा होता है। एंड ये बात जब कलई तक पहुंच जाती है तो वो उसे मारने पीटने लगता है और बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो जाता है। कॉलेज के प्रोफेसर्स तक ये बात पहुंच जाती है। एंड जो प्रोफेसर्स है वो डिसाइड करते हैं कि जो लड़कियां है वो डांस परफॉर्म नहीं करेगी स्टेज पे। एंड मतलब चीजें अच्छी होने की जगह और बुरी हो जाती है। कलई की गर्लफ्रेंड भी कलई से गुस्सा हो जाती है, कलई भी नाराज हो जाता है, सैड हो जाता है। एंड उस वक्त कलई के जो पिता है ना, वो कलई से पूछते हैं कि तुम एक्टर क्यों बनना चाहते हो? फेमस होने के लिए, पैसे कमाने के लिए? तो तुम गलत नियत से, गलत इंटेंशन से एक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो। एक एक्टर की जो परफॉर्मेंस है ना, वो सोसाइटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस होल्ड करती है। जो सोसाइटी है उसकी जो सही एंड गलत चीजें हैं, जो राइट एंड रॉन्ग है, उसकी जो एक कॉम्प्लेक्सिटी है, एक एक्टर वो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू प्रेजेंट करता है। सोसाइटी के जो इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, वो अपने परफॉर्मेंस के थ्रू लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, उन्हें गाइड करता है, एजुकेट करता है, मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। कोई अगर अपने बुरे वक्त से, एक लो फेज से गुजर रहा होता है तो उसे एंटरटेन करता है। एंड एक एक्टर की जो परफॉर्मेंस है ना, वो लोगों की, ऑडियंस की जो लाइफ की तरफ देखने का एक नजरिया जो है, एक पर्सपेक्टिव है ना, वो बदलने की ताकत रखती है एक एक्टर की परफॉर्मेंस। ये सारी बातें सुनने के बाद कलई जो है एक फीमेल कॉस्ट्यूम पहन लेता है, फीमेल के गेटअप में आ जाता है और अपने कैरेक्टर का नाम रखता है मेलोडी।
एंड कल्चरल फेस्टिवल के दौरान वो स्टेज पे चला जाता है एंड परफॉर्म करने लगता है। उसका जो परफॉर्मेंस होता है ना वो बेस्ड होता है उसकी जो फीमेल कलीग्स होती है, गर्लफ्रेंड होती है, उनका जो डांस परफॉर्मेंस कैंसिल हुआ था एक प्रोफेसर के द्वारा, एंड उस दौरान वो जो पूरा सिनेरियो क्रिएट हुआ था ना उसी के ऊपर बेस्ड एक परफॉर्मेंस वो क्रिएट करता है, उनको मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए एंड अपने सपनों को फॉलो करने के लिए, चेस करने के लिए वो उस गाने के थ्रू कहता है। लेकिन आयरॉनिकली एंड सैडली ये चीज वो अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करता, क्योंकि वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता है जहां पे समहाउ वो लोग फाइनेंशियली मैनेज कर रहे होते हैं। जो कलई की माँ होती है वो हमेशा टेंशन में रहती है, चिंता में रहती है कि उसका बेटा जो है उसे समहाउ एक स्टेबल जॉब मिल जाए। जो उसकी बहन होती है वो कुंवारी होती है। जो उसके पिता होते हैं उनका चेस्ट का ऑपरेशन कराना होता है जो काफी जरूरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जो कलई है वो अपने घर के मुद्दों पे, इश्यूज पे ध्यान नहीं देता, उनके नजर नहीं डालता। बस उसका जो एक एम होता है, एम्बिशन होता है एक्टर बनने का, उसके ऊपर ही उसका फोकस होता है एंड उसे फॉलो करते करते वो बॉम्बे, मुंबई चला जाता है एक एक्टिंग वर्कशॉप करने के लिए जो कि काफी फेमस होता है, जहां से कई सारे बड़े बड़े एक्टर जो है वो पास आउट करके निकले होते हैं। एंड जब वो वहां पर पहुंचता है और एक मोनोलॉग जो उसे दिया जाता है, जब वो परफॉर्म करने के लिए वहां पर खड़ा होता है तो वहां पे बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं। उसे बीच मोनोलॉग ही रोक दिया जाता है एंड उसे उस वर्कशॉप से निकाल दिया जाता है। एंड वो देखता है कि बाकी जितने भी एक्टर्स है, स्टूडेंट्स हैं, वो कितने उससे बेटर है, कितना अच्छा उससे परफॉर्म कर रहे हैं। एंड उसे वहां पे एक रियलाइजेशन हिट होता है कि वो इतना बढ़िया एक्टर नहीं है, परफॉर्मर नहीं है जो वो सोचता है कि वो अपने घर में था, अपने कॉलेज में था, अपने स्टेट में था, वो इतना अच्छा एक्टर नहीं है। उसे बहुत इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। और उसी एक सैड स्टेट में, मायूसी की स्टेट में वो अपने पिता को कॉल करके ये सारी चीजें बताता है। लेकिन वंस अगेन उसके जो पिता है वो उसे मोटिवेट करते हैं, उसे इंस्पायर करते हैं, उसे कहते हैं कि ये अच्छी चीज है कि तुझे पता चला है कि तू किन किन चीज में लैग करता है, उन चीज को इंप्रूव कर, उसके ऊपर काम कर और एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर बन के तू वापस लौट के आ। मायूस होकर तू वापस यहाँ पर मत आ, उन चीजों के ऊपर काम कर। जिसके बाद कलई जो है थोड़ा इंस्पायर हो जाता है, थोड़ा मोटिवेट हो जाता है और अपने पिता को कहता है कि मुझे थोड़ी पैसों की जरूरत है। उतने में ही उसके जो पिता है वो फोन को कट कर देते हैं, जिससे उसे रियलाइज होता है कि उसे खुद से ही सारी चीजें मैनेज करनी होगी। तो वो मुंबई, बॉम्बे में रह के स्ट्रगल करने लगता है, वहां पे और जॉब्स करने लगता है, खुद से ही वो साफ सफाई करने लगता है, वो कपड़े धोने लगता है, वो खाना बनाने लगता है। मतलब छोटी छोटी चीजों की वो वैल्यूज रियलाइज करने लगता है जो वो घर में कभी किया नहीं करता था। जो वो एक्टिंग क्लास है जहां पे वो जाना चाहता था, वहां पे रोज जाके वहां के जो प्रोफेसर्स होते हैं या फिर जो गुरु होते हैं उनसे मिलने की कोशिश करता है कि किसी तरह उसको वहां पर एडमिशन मिल जाए। वो परसिस्टेंट रहता है, मतलब कोशिश करते रहता है और इन्हीं सारी चीजों से वो एक बेटर एक्टर बनता है, एक बेटर इंसान बनता है और फाइनली उसे उस वर्कशॉप में एडमिशन मिलता है। और वो वर्कशॉप खत्म करने के बाद उसे एक अच्छा ऑफर भी मिलता है, एक बहुत बड़ी मूवी में एक अच्छा रोल भी मिलता है। लेकिन सैडली उसके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है जो कि उसके लाइफ का एक बहुत बड़ा सेटबैक बन जाता है, जिसके बाद उसका जो एक सपना होता है, ड्रीम होता है, उसके ऊपर वो गिव अप कर देता है। उसका जो एक कॉन्फिडेंस है वो टूट जाता है और वो एक सैड और डिप्रेसिंग स्टेट में चला जाता है। ये जो लाइफ है ना, लाइफ इट इज फनी, इट इज ट्रिकी एंड इट इज अनप्रेडिक्टेबल। कलई जो है अपने कॉलेज डेज के दौरान, कल्चरल फेस्टिवल के दौरान जब एक फीमेल के रूप में मेलोडी कैरेक्टर बनकर जब उनके फीमेल कलीग को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए परफॉर्म करता है, उस दौरान एक और इंसान, एक और कैरेक्टर जो है वहां पर मौजूद था जो अपने एक बुरे फेज से, बुरे वक्त से गुजर रही थी। एंड वो इंसान जो है उसके परफॉर्मेंस को देखकर मोटिवेट हो जाती है, इंस्पायर हो जाती है। एंड जब आगे जाकर कलई एक बुरे ट्रेजेडी से गुजरता है और एक बैड फेज से गुजर रहा होता है, तो वो इंसान जो है उसके लाइफ में एंटर करती है, उसको मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, उसे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कहती है
इससे हमें ना दो चीजें पता चलती है, रियलाइज होती है कि जब कलाई उस वक्त परफॉर्म कर रहा था, जो उसकी फीमेल कलीग्स है उनको इंस्पायर कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, तो उसे खुद उसके ग्रेविटी का अंदाजा नहीं था। आज जब वो खुद एक बुरे वक्त से गुजर रहा होता है, उसे रियलाइज होता है कि कितना मुश्किल होता है उस चीज से बाहर निकलना। एंड दूसरा कि जब आप किसी के लिए एक अच्छी चीज करते हो, उसको मोटिवेट करते हो, इंस्पायर करते हो, नोइंगली या अननोइंगली वो चीज लौटकर वापस आपके पास ही आती है एज अ गुड कर्मा। इस मूवी के हर एक सीन में कुछ ना कुछ मेटाफर है, मैसेज है लाइफ को लेके। एंड हर एक सीन के बारे में अगर मैं बात करने बैठूंगा ना तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसको यहां तक ही रखते हैं। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि जाइए जाकर इस मूवी को चेकआउट कीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अगर ये आपके आसपास के थिएटर में लगी है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। मैं ये गारंटी देकर कह सकता हूं कि ये मूवी आपको डेफिनेटली जरूर पसंद आएगी, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। एंड मूवी खत्म होने के बाद जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे ना तो आप काफी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड फील करोगे। एंड इस मूवी की जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, डायलॉग है, डायरेक्शन है, सभी कुछ बढ़िया है। स्पेशली जो क्लाइमैक्स वाला सीक्वेंस है, जिस तरह से उसको शूट किया है हैंड हेल्ड वे में, वन टेक में, वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। एंड जो क्लाइमैक्स में ट्विस्ट आता है, जैसे कि मैंने कहा, इट विल ब्लो योर माइंड। एंड जब वो ट्विस्ट आएगा ना, यू विल बी स्पीचलेस कि भाई साहब ये क्या हुआ। एंड मूवी के अंदर मूवी के जो गाने हैं वो काफी बढ़िया है। उसके बाद मूवी का जो बैकग्राउंड स्कोर है, म्यूजिक है, वो मुझे और भी आउटस्टैंडिंग लगा, मतलब गानों से और भी कई ज्यादा बेटर लगा। मूवी के अंदर जो पूरे एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, पूरे होल कास्ट की जो परफॉर्मेंस है वो काफी बढ़िया है। हर किसी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन दो एक्टर्स की परफॉर्मेंस जो है वो मूवी खत्म होने के बाद भी आपके जहन में रहेगी। जो अपना मेन एक्टर है, जो लीड एक्टर है कलई, उसकी परफॉर्मेंस, एंड जो पांड्यन उसके जो पिता है जिसका रोल प्ले किया है लाल सर ने, उन दोनों की परफॉर्मेंस जो है वो मूवी खत्म होने के बाद भी आपके जहन में रहेगी। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेके आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।